हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के जो एक टॉपिक है इंग्लिश का इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसी को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। यहाँ पर प्रश्न लिखे गए हैं 12, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पहले आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 नंबर का यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें तो यहाँ आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं, एक एक करके बनाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। पहला क्या है? पहला है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। एन इजी एंड comfortable situation एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। इजी मीन्स जानते हैं हम लोग आसान, और कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक। सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति। क्लियर है? अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, आसान और क्या बोलते हैं, आरामदायक स्थिति, ठीक है। या हम इसको वो भी कह सकते हैं, यहाँ वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल वर्क। अगला देखिए 2 नंबर, दूसरा क्वेश्चन, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक करके जितने भी हैं इसको नोट करिए, फिर उसके बाद यही पढ़ लीजिए, बस काम खत्म। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए इतना काफ़ी है। तो हमारा प्रश्न क्या था? ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट मास्टर। ऑल इन ऑल, यहाँ थोड़ा हम आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट, कंप्लीट मास्टर। कंप्लीट मास्टर जानते हैं, जो हर चीज में परिपूर्ण हो, ठीक है। ऑल इन ऑल कंप्लीट मास्टर। क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए, अ रेड लेटर डे। तीसरा क्या है? अ रेड लेटर डे, इसका क्या होता है? होता है क्या? अ हैप्पी डे, हैप्पी डे या हैप्पी ओकेजन। अ रेड लेटर डे, हम कह सकते हैं इसको अ हैप्पी, हैप्पी डे आप कर दीजिए या ओकेजन कर दीजिए, दोनों सेम है, सही है। हैप्पी ओकेजन दोनों हम लिख देते हैं, और हम कह सकते हैं हैप्पी डे। हैप्पी ओकेजन और डे वही खुशहाली का दिन, खुशी का दिन, ठीक है। तो अगला देखिए 4 नंबर, एड सिक्सेस एंड सेवंस। एड सिक्सेस एंड सेवन, इसका मतलब क्या होता है? एड सिक्सेस एंड सेवन, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स चारों तरफ बिखरी हुई, ठीक है। स्कैटर्ड समझिएगा क्या होता है? एट 6 7 7 इस स्कैटर्ड, स्कैटर्ड आप लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए बिखरी हुई, ठीक है। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं हिंदी मीनिंग, हम सबकी मीनिंग लगभग बताएंगे आपको। एट 6 एंड 7 स्कैटर्ड। क्लियर है? स्कैटर्ड, ठीक है। अगला क्या है? पांचवा, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब क्या होता है? वेरी डियर, वेरी डियर। एप्पल्स ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर। वेरी डियर मीन्स होता है बहुत प्रिय। वेरी मीन्स बहुत, डियर मीन्स प्रिय। एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर, एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर। समझ में आया तक? आगे देखिए, जितने भी हैं शानदार तरीके से आप देखते रहिए। देखिए, एक दो बार देख इस कहानी खत्म करिए। 2 नंबर यहाँ से पूरा। 6 नंबर, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज मीन्स क्या होता है? इमेजिनरी हैप्पीनेस, इमेजिनरी हैप्पीनेस। अ फूल्स पैराडाइज, इमेजिनरी, इमेजिनरी हैप्पीनेस। क्लियर है?
बोलिए भाई। हैप्पीनेस, अ फूल्स पैराडाइज इमेजिनरी हैप्पीनेस। क्लियर है यहाँ तक? इमेजिनरी हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? ठीक है, काल्पनिक खुशी हम कह सकते हैं। अगला क्या है? कहते नहीं, इमेजिन कर लेते हैं मैथ में, कभी कभी कहते हैं इमेजिन करते हैं। इमेजिन मीन्स तो कल्पना करना, काल्पनिक हम कह सकते हैं खुशी। अगला 7 नंबर, एट लार्ज। ठीक है, एट लार्ज। एट लार्ज का क्या होता है? एट लार्ज का एट लिबर्टी, एट लार्ज एट लिबर्टी। ठीक है, एट लार्ज एट लिबर्टी, एट लार्ज एट लिबर्टी। यहाँ तक क्लियर है? अगला देखिए 8 नंबर, एट अ स्टेज। एट अ स्टेज, एट अ स्टेज विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके। एट अ स्टेज विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग। क्लियर है? विदाउट स्टॉपिंग मीन्स हम लोग जानते हैं, विदाउट स्टॉपिंग मीन्स बिना रुके, विदाउट मीन्स बिना, स्टॉपिंग मीन्स रुके। एट क्या था हमारा? एट अ स्ट्रेच मीन्स हो गया विदाउट स्टॉपिंग। क्लियर है? अगला देखिए 9 नंबर, एज फॉर एज। एज फॉर एज, एज फॉर एज का क्या होता है? सो फॉर एज, या हम कह सकते हैं रिगार्डिंग। सो फॉर एज, एज फॉर एज का क्या होगा? सो फॉर एज, या हम इसको और भी लिख सकते हैं रिगार्डिंग। सो फॉर एज या रिगार्डिंग। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए 10 नंबर। देखिए जो भी चीज़ें आपको डाउट लगे या कुछ कोई भी बात हो, आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर, अफेयर विद अ फ्रेंड। अफेयर विद अ फ्रेंड, इसका क्या होता है? अफेयर विद अ फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, फ्रेंड मतलब दोस्त, सेल्फिश फ्रेंड। ठीक है, अफेयर विद अ फ्रेंड हो जाएगा सेल्फिश फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड। क्लियर है? सेल्फिश फ्रेंड, अफेयर विद द फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड में स्वार्थी मित्र। अगला क्या 11 नंबर, बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस, इसका क्या होता है? टू कम मीन्स आना, इनडायरेक्टली, टू कम इनडायरेक्टली इन द पॉइंट, यानी इनडायरेक्टली तरीके से किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर आना। टू कम इनडायरेक्टली इन द पॉइंट। क्लियर है? आइए लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। 11 नंबर, बीट अबाउट द बस हो जाएगा इसका टू कम इनडायरेक्टली, टू कम इनडायरेक्टली, sorry for that, indirectly, to come indirectly in the point, in the point। टू कम मीन्स आना, इनडायरेक्टली मीन्स इनडायरेक्टली तरीके से, इन द पॉइंट यानी किसी बिंदु में या किसी बिंदु पर इनडायरेक्टली तरीके से आना। अगला देखिए जो कि लास्ट है, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका क्या होता है? क्या होता है? अ हार्ड नट टू क्रैक होता है इसका, देखिए मतलब होता है इसका डिफिकल्ट, डिफिकल्ट काम को करना, कठिन काम को करना। हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट वर्क टू डू। क्या होगा इसका? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट वर्क टू डू, यानी कठिन कार्य करना। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट वर्क टू डू। यहाँ तक क्लियर है?
तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक से लेकर 12 तक कवर कर लिया, जो कि इडियम्स फ्रेज है, 2 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम आपको एक बात और बता दें, इसके पहले हम लोग कई टॉपिक्स कर चुके हैं। ग्रामर में बात करें तो हमने किया है सिंटेक्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। लिटरेचर में आए तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर को भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।